हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन पर डिस्कशन करने वाले हैं। प्रोनाउन का ये वीडियो नंबर 1 रहेगा, मतलब प्रैक्टिस नंबर 1 है। यहाँ पर अभी हम हु, whom, which, what, where, when, whose और that की बात करेंगे। ऑल्दो when जो है ये प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आता है, when एडवर्ब की कैटेगरी में आता है। पर चूंकि हम सारे के सारे WH वर्ड ले रहे थे, इससे when छूट जाता तो when को भी हमने यही शामिल किया हुआ है। अब देखिए, अभी प्रोनाउन मींस व्हाट, तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करके नाउन की जगह लगाए जाते हैं, मतलब नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जिसमें से अभी इन शब्दों को लेकर हम बात करते हैं। ये एग्जामिनेशन में 1 नंबर का जरूर आता है, तो दैट बी फोकस ओवर, इसमें से आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं वो आपसे ये बात पूछेगा। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करें या फिर कैसे करें, तो जब ये वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक में पूछे जाएं या ऑलरेडी सेंटेंस में लगा कर दिए जाए, आपसे करेक्शन करने के लिए कहा जाए, तो सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि इन शब्दों के जहां पर ये फिल इन द ब्लैंक आ रहा है उसके ठीक पहले और उसके ठीक बाद में क्या है। आप पूरे सेंटेंस को लेकर परेशान मत होइए, आपका टारगेट क्या है, जहां पर फिल इन द ब्लैंक है या जहां पर ये वर्ड्स हैं उसके ठीक पहले और उसके ठीक बाद में क्या मिल रहा है, इस पर आपको फोकस करना है। अब एक बार बोलते जा रहा हूं, यदि आपको दिक्कत तो आप कॉपी में लिख लेंगे, हालांकि ये सब पढ़ाया हुआ है और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो प्रैक्टिस वीडियो चल रहा है, तो जिन्होंने पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नहीं तो एक बार रिवाइज करेंगे। यदि आपको मानव मिलता है और वर्ब मिलती है, फिल इन द ब्लैंक के पहले मानव मिला, फिल इन द ब्लैंक के बाद वर्ब मिली, तो हम हु लगाएंगे। यदि आपको मानव मिलता है और वर्ब नहीं मिलती है, वर्ब नहीं मिलती तो कोई सब्जेक्ट मिलेगा, आई वी यू नाम उनको मिलेगा, तो मानव मिला और यहां कोई सब्जेक्ट मिला तो आप whom लगाएंगे। यदि कोई निर्जीव संज्ञा मिलती है तो आप which लगाएंगे। भाषा के हिसाब से सिर्फ मानव सजीव है और मानव को छोड़कर बाकी सभी निर्जीव हैं। साइंस का डेफिनेशन अलग है, साइंस क्या बोलती है, जानवर भी सजीव है, मानव भी सजीव है, पेड़ पौधे भी सजीव है, ये साइंस का डेफिनेशन है। पर लैंग्वेज का कहना है कि हमको इससे मतलब नहीं कि आप भोजन बनाते हो कि नहीं, आप गति करते हो, नहीं, हमको तो इससे मतलब है कि आप भाषा का यूज करते नहीं, तो भाषा के यूज के आधार पर मानव सजीव और बाकी सभी निर्जीव माने जाएंगे। तो यदि कोई नॉन लिविंग निर्जीव मिलता है तो विच लगाइए, फिर बाद में चाहे वो वर्ब मिले चाहे वो सब्जेक्ट मिले। फिर उसी में आता है निर्जीव में, यदि अनटचेबल नाउन है, अनटचेबल मतलब कहना, बोलना, सुनना, समझना, ये अनटचेबल है, तो ये यदि मिलते हैं तो व्हाट लगेगा। यदि कोई जगह मिलती है तो वेयर लगेगा। यदि कोई समय की बात की जाए तो व्हेन लगेगा। इतने हो गए। लास्ट में यदि कोई मानव या निर्जीव मिला और उससे रिलेट कोई नाउन यहां पर मिले, मानव निर्जीव मिला और उससे रिलेट कोई नाउन मिली, तो whose का यूज किया जाएगा। whose एकमात्र ऐसा वर्ड है जो मानव के लिए भी लगेगा और निर्जीव के लिए भी लगेगा। तो जहां पर आपको ये फिल इन द ब्लैंक मिल रहे हैं, आपको उसके ठीक पहले उसके ठीक बाद वाले वर्ड को चेक करना है। तो लेट्स टेक द एग्जांपल्स। जैसे आपको मिला, आई हैव अ ब्रदर वर्क हार्ड। अब देखिए यहां पर फिल इन द ब्लैंक के बाद क्या मिल गया, ब्रदर मतलब मानव है और वर्क्स ये वर्ब मिल गई। मानव है और वर्ब है, यदि फिल इन द ब्लैंक के पहले मानव है और बाद में वर्ब है तो हमेशा हु का यूज किया जाएगा। तो आई हैव अ ब्रदर हु वर्क्स वेरी हार्ड। एन ओल्ड मैन, आपको पूरा सेंटेंस नहीं समझना है, आई रिपीट अगेन, पूरे सेंटेंस पे बिल्कुल मत जाइए, आप तो जहां फिल इन द ब्लैंक मिल रहा है उसके ठीक पहले और उसके ठीक बाद में ध्यान दीजिएगा। I have an old man had 4 sons. 4 sons मतलब मानव हो गए और he मिल गया, ये तो सब्जेक्ट मिल गया भाई, मतलब मानव है और सब्जेक्ट है, मतलब मानव है और यदि मानव है और यदि वर्ब है तो who लगाते हैं। मानव है और वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, तो फिर whom लगाया जाएगा। तो अब यहां पर हो जाएगा, तो an old man had 4 sons whom he loved very much. This is the road goes to school. रोड क्या मानी जाएगी भाई, निर्जीव मानी जाएगी और निर्जीव के साथ क्या लगाना पड़ेगा, विच। कुछ अर्थों में रोड जगह भी हो सकती है, तो कई बार आपको सेंटेंस पढ़ के देखना पड़ेगा कि वो जगह की तरह यूज हो रहा है और निर्जीव की तरह। यहां तो हालांकि निर्जीव की तरह यूज हो रहा है, तो दिस इज द रोड और निर्जीव के लिए क्या लगाएंगे, विच गोज टू स्कूल। दिस इज द हाउस गार्डन इज ब्यूटीफुल। अब देखिए ये निर्जीव मिला तो यहां तो विच लगना चाहिए था, पर आप बोल रहे हो घर और गार्डन, तो गार्डन किसका है, घर का गार्डन है, तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हो गए, लिंक हो गए, तो अब यहां पर आपको लगाना होगा whose। दिस इज द गार्डन, दिस इज द हाउस,
whose garden is beautiful, whose मतलब जिसके जिसकी जिसके, तो ये मकान है जिसका बगीचा, तो जिसका के लिए फिर whose का यूज करेंगे। मोहन, यहां एन छूट गया ना, मोहन हैज bought a book is useful, फिल इन द ब्लैंक के पहले क्या मिल गया, बुक, बुक क्या मानी जाएगी, निर्जीव, और निर्जीव के लिए लगा देंगे which, तो मोहन bought a book which is useful। he told me he knew, अब देखिए मैंने से बोला कहना, बोलना, सुनना, समझना, समझाना, ये सभी क्या माने जाएंगे, अनटचेबल, और अनटचेबल के साथ क्या लगाया जाता है, व्हाट लगाया जाता है। तो यहां पर बोलना, कहना, सुनने की बात हो रही है, तो अब ये हो जाएगा व्हाट, तो हो जाएगा he told me what he knew, she was waiting for that person, पर्सन या SON पर्सन है ना, थोड़ा जल्दी में, पर्सन मतलब व्यक्ति हो गया, has called her here, और ये वर्ब है, मानव है और वर्ब है। यदि मानव है और वर्ब है तो who लगेगा, मानव है और वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है तो whom लगेगा। तो यहाँ पर मानव है और वर्ब है तो ज्यादा प्रेफरेबल क्या हो जाएगा, who। she was waiting for that person who has called her here। The woman is wearing a red साड़ी, woman मतलब मानव हो जाएगा, is wearing ये वर्ब मिल गई, मानव है और वर्ब है तो क्या लगा देंगे, who लगा देंगे। My friend was working very hard, working here, same is there, my friend ये सब्जेक्ट है, सॉरी मानव है, और यहाँ पर क्या मिल गई, वर्ब है, मानव है और वर्ब है, तो फाइनली क्या लेना पड़ेगा आपको, The boy too I have the book। अब देखो भाई क्या मिल गया, the boy क्या हो गया, मानव हो गया, I क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, मानव है और सब्जेक्ट है तो फिर who नहीं लगेगा, मानव है और वर्ब है तो who लगाएंगे, मानव है और वर्ब नहीं है, ऐसा भी आप ध्यान रख ले, वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है तो फिर आप whom लगाएंगे। और ऐसे ना पहचाने तो to मिल गया। जब भी आपको कोई प्रीपोजिशन दी गई हो तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आते हैं, और हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हुम, तो टू हुम, बाय हुम, फॉर हुम, विथ हुम, अबाउट हुम। तो यदि प्रीपोजिशन है तो उसके बाद तो हु कभी भी नहीं आएगा, हुम ही आएगा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, समझना, पूछना, कहना, बोलना, ये सब क्या माना जाएगा, अनटचेबल, और अनटचेबल के साथ आप क्या लगा देंगे, व्हाट। तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही आस्क्ड। आई हैव लॉस्ट दैट टॉय यू हैड गिफ्टेड। टॉय खिलौना, खिलौना मतलब निर्जीव, निर्जीव मतलब विच, तो आई हैव लॉस्ट दैट टॉय विच यू हैड गिफ्टेड मी। I have to meet that person, person मतलब मानव है और फिर क्या मिल गया, ब्रदर। अब ब्रदर किसका, पर्सन का ब्रदर। तो जब कोई फिल इन द ब्लैंक के पहले और बाद वाले नाउन एक दूसरे से कोरिलेट हो जाएं, जुड़ जाएं, तो आप यूज करेंगे whose। तो हो जाएगा I have to meet that person whose brother is sitting outside। This is the same class we have decorated। अब देखो देख, क्लासरूम मतलब निर्जीव हो गया, और निर्जीव हो गया तो क्या लगाना चाहिए था आपको, विच। पर एक और नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप हु, हुम और विच लगाते हैं तो जहां पर आप हु, हुम, विच लगाते हैं यदि उसके ठीक पहले आपको द ओनली, द सेम, द वेरी, एवरीथिंग, एनीथिंग, नन या सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो तो हु, हुम, विच की जगह आपको दैट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर वैसे तो आपको क्या मिल रहा है, क्लासरूम निर्जीव है तो आप क्या लगाते हैं, विच, पर क्लासरूम के पहले क्या मिल गया, द सेम। तो द सेम, द ओनली, द वेरी, ये क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं। और यदि किसी नाउन पर जोर दिया जा रहा है तो वहां पर हु, हुम, विच नहीं आता, उनकी जगह दैट आता है। तो यहां पर दिस इज द सेम क्लासरूम दैट वी हैव डेकोरेटेड। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय हैज वन द फाइनल मैच। अब बॉय मतलब मानव मिल गया और हैज वर्ब है, मानव है, वर्ब है तो क्या लगाना चाहिए था, हु, पर उसके पहले आपको क्या मिल गया था, टॉलेस्ट। अब टॉलेस्ट मतलब कौन सी डिग्री हो जाएगी, सुपरलेटिव। सेम मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जहां आप हुम विच लगाते हैं उसके ठीक पहले द ओनली, द सेम, द वेरी, एवरीथिंग, एनीथिंग, नन या सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो तो हु, हुम, विच की जगह दैट का यूज किया जाएगा। तो मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, अब हु नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा,
दैट लगेगा। ये नियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर whom which को लगा कर देते हैं तो उनकी जगह आपको दैट लगाना पड़ेगा। I am waiting in that office you used to work। अब ऑफिस मतलब क्या हो जाएगी, जगह, ऑफिस, क्लासरूम, स्टेडियम, ग्राउंड, ये सब क्या हो जाएंगे, प्लेस। और प्लेस के लिए आपको क्या लगाना पड़ जाएगा, वेयर। तो यहां पर आपने कर दिया टाइम वाला वेन का है, ये अगले वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। तो लाइकवाइज जब भी आपको ये वर्ड हु, whom, which, what, where, whose ये मिलते हैं तो जहां पर ये मिले उसके ठीक पहले और ठीक बाद वाले सेंटेंस को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इनको यूज करेंगे। देखिए मैं हर बार हर एक वीडियो में बोलता हूं, पहले आप एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करें क्या तरह इसको फिल कर लें, पूरा आंसर्स कॉपी में लिख लें, सेंटेंस ना लिखे तो आंसर तो लिखे भाई ये लिखा जाएगा पहले का, दूसरे का, तीसरे का, और फिर वीडियो पर जाकर उसको मैच करें। तो पहले क्या करें, जैसे सामने स्क्रीन पर आता है तो उसको पॉज कर लें, पहले आंसर पूरे टिक कर लें, फिर वीडियो को कंटिन्यू करें, ये देखने के लिए कि आपने जो किया वो सही है या गलत। जब तक खुद नहीं करेंगे नहीं बनेगा भाई, सुनने से नहीं बनता है। ठीक, अब इसके बाद ये प्रोनाउन का फर्स्ट वीडियो था, अब प्रोनाउन की सीरीज आपको मिल जाएगी। इसके पहले वॉइस के हमने 4 वीडियोस दिए, नरेशन के 5 वीडियोस दिए आपको, वॉइस के भी 1-2 वीडियो और डालेंगे, और अब प्रोनाउन का ये फर्स्ट वीडियो। अभी ये सारे प्रैक्टिस वीडियो चल रहे हैं, मैं टीचिंग वीडियो भी दूंगा, तो बहुत टाइम है, तो आई विल गिव सम टीचिंग वीडियोस आल्सो। थैंक यू।